अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे व्लॉग का एक ही मौजू है और वो लेवीज़ का पुलिस में इंज़माम से मुतल्लिक। गुज़श्ता चंद हफ्ते से हम देख रहे हैं, जब से बलूचिस्तान हुकूमत ने लेवीज़ को पुलिस में ज़म करने का फ़ैसला किया है, उस वक्त से लेकर अभी तक पिशीन, किला अब्दुल्ला, मस्तूंग, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में लेवीज़ के जो जवान हैं वो रैलियाँ निकाल रहे हैं और वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि ये वादे और ये जो ऐलानात थे वो तो सियासी जमातों ने किए थे कि हम बिल्कुल लेवीज़ को पुलिस में ज़म नहीं होने देंगे। पहले आते हैं ज़रा बलूचिस्तान असम्बली की जानिब। जिस दिन लेवीज़ को पुलिस में ज़म किया जा रहा था, अपोजिशन वाले, मैं फिर दोहराता हूँ, सारे गैर हाज़िर रहे। किसी की गाड़ी पंक्चर हो गई, कोई मसरूफ़ हुआ, लिहाजा सिवाय मौलाना हिदायतुर्रहमान के रिकॉर्ड पर किसी भी अपोजिशन रहनुमा ने इस फैसले की कोई मुखालफत नहीं की। इसी वजह से जो कोalition गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत है, उन्होंने बहुत आसानी से लेवीज़ को पुलिस में ज़म करने का फ़ैसला किया। अब कुछ सवालात है। सवालात ये है कि अब जब से ये इंज़माम का फ़ैसला हुआ है, उस वक्त से लेके आज तक लेवीज़ के जो जवान हैं वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। 3-4 सवालात बड़े अहम हैं। सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में अभी तक लेवीज़ के जवान को पता नहीं है कि मेरा सर्विस स्ट्रक्चर क्या होगा, तनख्वाह कितनी होगी, प्रमोशन यानी तरक्की का क्या तरीक़ाकार होगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर ज़ाहिर तब्दीली को हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो तब्दीली इस वक्त 142 साल के बाद आई। सर रॉबर्ट संडेमन ने 1883 में ये फोर्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। 1883 से 2025 तक ये फोर्स चलता रहा। ऑल ऑफ अ सडन अचानक आपने इस फोर्स को पुलिस में ज़म किया। अब ज़ाहिर है थोड़ा सा आपको तो गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, मीडिया एक कैंपेन आपको लॉन्च करना चाहिए था। लेवीज़ जवानों को बताना चाहिए कि आपका सर्विस स्ट्रक्चर, आपका प्रमोशन और साथ ही आपकी सैलरी, ये सारे तरीक़ाकार जो है आप मुतासिर नहीं होंगे। और फिर यह भी बताना चाहिए कि जिन इलाकों में आप काम कर रहे थे, अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, उन्हीं इलाकों में आप अपने खिदमात सर अंजाम देंगे। फिर इनके जो ऑफिसर्स हैं, क्या उनको वो वही रैंक, उसी रैंक पे काम करेंगे? सिपाही उसी रैंक पे काम करेगा? उनके दफादार है, जुमादार है, वो पुलिस में आएंगे तो वो ASI होंगे, सब इंस्पेक्टर होंगे, इंस्पेक्टर होंगे। इस हवाले से भी कोई इस तरह की चीज़ हम नहीं देख रहे और इबहम पाया जाता है, एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इस हवाले से कम बलूचिस्तान गवर्नमेंट को और फिर ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट को, एक किला अब्दुल्ला की बात करूँ, 2 थाने थे DPO के अंडर, अब वहाँ पे 24 थाने आ गए। तो अब वो DPO कैसे डील करेगा? यूनिफॉर्म का किस तरह होगा? तरबियत आप किस तरह देंगे? ज़ाहिर है एक ट्राइबल पुलिसिंग से जो सिर्फ शलवार कमीज़ पहन के वो पुलिसिंग करता था, कबायली पुलिसिंग करता था, अब वो अर्बन में आ गया, शहरी पुलिसिंग में आ गया। तो उसकी तरबियत के लिए आपने कोई इंतज़ाम किया है? फिर आपने ज़ाहिर है जिस तरह FIR दर्ज होता है, पुलिस ज़ाहिर है उसमें बड़े तेज़ है FIR में, लेवीज़ की वो तरबियत नहीं है। तो FIR के लिए आप क्या कर रहे हैं? कोई तरबियत आप दे रहे हैं? कोई डिजिटल ट्रेनिंग? आजकल तो एक क्लिक करके आप FIR लॉन्च कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो। कोई ये जो पुलिस का कमज़ोर वेबसाइट है, इसको बेहतर करेंगे। हमें अच्छी तरह पता है कि जो मौजूदा IG पुलिस है, मोहम्मद ताहिर साहब, CT का बड़ा तजर्बा है उनका, काउंटर टेररिज्म का खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बलूचिस्तान के डाइवर्सिटी, अपनी एक डाइवर्सिटी है और बलूचिस्तान के डायनामिक्स व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, दहशतगर्दी के हवाले से, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये बड़ा मुख्तलिफ है खैबर पख्तूनख्वा से। यहाँ पे मामला बड़े डिफरेंट है। तो कहने का मकसद ये है कि IG पुलिस साहब को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, बजाय वो रैलियाँ निकाल रहे तो उनके साथ बैठ के कोई बात करनी चाहिए। हाँ, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है तो वो आप जो पुलिस के लेवीज़ के जवान हैं, वो आपको ऐसी तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। जो असम्बली के अंदर है उन्होंने तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाया, उन्होंने तो कोई मुखालफत ही नहीं की। जो असम्बली से बाहर है वो कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको वैसी खामखा तसल्लियाँ दे रहे हैं। कहने का मकसद ये है, इसके लिए अब
बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास लेवीज इन्वेस्टिगेशन अफसर की कोई 72 के 74 असामियाँ हैं, उनका क्या बनेगा? वो यही अब ज़ाहिर है, लेवीज जब आपने फोर्स ख़त्म किया तो ये जवान आएंगे लेवीज में रहेंगे या पुलिस में आएंगे? और फिर ज़ाहिर है पहले 90% एरिया लेवीज के पास था, 10% सिर्फ ये इलाका जो था ये पुलिस के पास था। अब ज़ाहिर है आपको पुलिसिंग बेहतर बनाने के लिए आधा पाकिस्तान है और फिर इस सूबे के मखसूस हालात है, इस सूबे की जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है वो अट्रैक्ट करती है इंटरनेशनल प्लेयर्स को। अमन को अगर वाकई अब सीरियस से आपने कायम रखना है तो उसके लिए कम से कम आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है जो इन्वेस्टिगेशन साइड है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसी तरह पुलिसिंग को मजबूत करना पड़ेगा। ये चंद सवालात थे, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। अगर 142 साल के बाद आप तब्दीली ला रहे हैं, लेकिन आप साथ ही लेवीज जो जवान हैं उनका इज़्ज़त वकार, उनका जॉब, उनका इलाका, उनका पे सर्विस स्ट्रक्चर, प्रमोशन, पे स्केल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इस हवाले से उनको तसल्ली देंगे, उनसे बात करेंगे, तो मेरा ख्याल नहीं कि फिर रैलियाँ जो है ये निकालेंगे, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपके फोर्स का हिस्सा बनेंगे। अब बने या ना बने, आपने तो बना दिए, लेकिन कम से कम ये सवालात तो आप एड्रेस करें। अपने मेज़बान सईद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।